नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मैं मौजूद हूं सेक्रेटेरिएट सामने, जहां पर पूरे पंजाब के 1 से लेकर 17 ग्रेड तक के सरकारी मुलाजिमीन, जिसमें हमारे असातिज़ा भी हैं, हमारा क्लैरिकल स्टाफ भी है, टेक्नीशियंस भी हैं, वो तमाम के तमाम सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने ब्लॉक करके 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। एहतजाज क्यों है, मुतालिबात क्या है, ये लोग किस मकसद के लिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं, आज के प्रोग्राम में इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं की आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे। 3 रोज होते हैं जी, ये रास्ता भी बंद है, ट्रैफिक के लिए लोग भी परेशान हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में ये तमाम हमारी ख़वातीन हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं अपने घरों को छोड़कर, बच्चों को लेकर। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या मसाइल हैं, क्या मुतालिबात हैं, इनका आगाज़ करते हैं और इन्हीं से बात करते। क्या मुतालिबात, यहाँ पर 3 रोज़ हो गए आप लोग धरने पे बैठे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कोई शहर नहीं है, हमारा कोई गांव नहीं है। एक कोने से लेकर पंजाब के आखिरी कोने तक तमाम मुलाजमीन का मौशी कत्ल हुआ है, उनके बच्चों की रोटी छीनी गई है, उनका मुस्तकबिल छीना गया है। महंगाई ज़्यादा और आमदन कम। यहाँ तो वसाइल का जो तकसीम है वो मुनसिफाना हो, ऊपर से नीचे तक एक जैसी हो। क्या अशरफिया को चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं और छोटे मुलाजमीन को सस्ती मिलती हैं? क्या सेहत की सहूलतें अशरफिया का हक है, छोटे मुलाजमीन का हक नहीं है? क्या शादियाँ सिर्फ अमीरों के बच्चों की होती हैं, तालीम अमीरों के बच्चों की होती है और मौत गरीबों का हक है? इस मुल्क में ये मौशी कत्ल किया है इस मौजूदा हुकूमत ने। ये सख्त ज़्यादती है। एक आम मुलाजिम, चाहे वो छोटा हो या किसी भी कैडर में हो, वो पेंशन को अपना सहारा समझता है कि वो उसके साथ अपने बच्चों की शादियां करेगा, वो तालीम दिलवाएगा, वो घर बनाएगा। आपने लोगों का मुस्तकबिल छीना है, लोगों की आहें ली है। ये सख्त ज़्यादती है। यहाँ पर कोई किसी के खिलाफ नहीं आया, हर बंदा अपनी जंग के लिए आया, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आया है। ख़वातीन, इतनी गर्मी है, मुलाजमीन हमारी बाहर सड़कों पे बैठी हुई हैं आके। जी, सड़कों पे इन्होंने बिठाया है। अगर यही वज़ीर आला जो है हमें प्यार से बुलाते और हम बड़ी चाहत से आते, आज इन्होंने हमें मजबूर कर दिया। मेरा ताल्लुक पंजाब टीचर यूनियन पंजाब और मरकज़ी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान पंजाब का आखिरी ज़िला और जनूबी पंजाब से मेरा ताल्लुक है। और मैं अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आई हूँ। आज 3रा दिन है, वहाँ से चले हुए, घर से निकले हुए 4था दिन है। हमें पूरे 10 घंटे का सफ़र है। क्या वजह? हमारी लीव इनकैशमेंट बंद कर दी है। हम इस्लामाबाद गए और हमें वहाँ कहा गया कि आपकी रनिंग बेसिक पे 35% बढ़ाई गई है। जब हम लोग अपने अपने इलाकों में वापस आए हैं तो वहाँ पता चला कि जी आपको इनिशियल बेसिक पे दी जा रहा है इजाफा। और जो हमारे पेंशनर हजरात हैं, क्या उनके कोई खर्चे नहीं हैं? क्या उनके कोई मेडिसिन नहीं है? उनके कोई बच्चे नहीं हैं? कुछ भी नहीं है। उनकी 5% जो है बेस उन्होंने की है पेंशन। और हमारी ये है कि हमें लीव इन कैश में और LPR वो जो है निज़ाम हमारा वापस किया जाए। बाकी तीनों के सूबों के बराबर, बलूचिस्तान, सिंध, KPK के बराबर हमें हकूक़ दिए जाएं। जहाँ भी देखें टीचर आगे आगे होते हैं। अगर मरदमशुमारी हो रही है तो हमने 3-3 माह की ड्यूटीज़ दी। अगर डेंगी होती है तो टीचर्स एक्टिविटी की जाती है। अगर कोई और होता है, लेबर डे होता है तो टीचर होते हैं। अगर कोई भी ज़बरदस्ती जब ये आते हैं तो हमें इनके पटवारी और ये ज़बरदस्ती टीचरों को निकालो, हमें निकाला जाता है। कभी हमें दानिश स्कूलों में बुलाया जाता है, कभी हमें SP ऑफिस के सामने, कभी हमें DC ऑफिस के सामने कि जी आपने हमारे महंगाई मुकाओ हम आ रहे हैं शहबाज शरीफ। और मेरा ये कहना है कि हम तो कोई चोर नहीं है, हम तो हक और सच की ड्यूटी करते हैं। हमें कोई अलाउंस नहीं दिया जाता, हमें कोई मेडिकल नहीं दिया जाता, हमारे बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता। ये हमारे ही टैक्स पे पलने वाले, जो कि हम टैक्स अदा करते हैं, हम लोग फाइलर हैं। और वो टैक्स कहाँ जाता है? हमारे बच्चों को हमारा BF जो करता है उसमें से 6,000 रुपये एक बच्चे को दिया जाता है। 85% पे 6,000 में इनसे पूछती हूँ, इनके खा जाते हैं, इनके घोड़े खा जाते हैं और ये हमारे बच्चों को देते हैं। ये जुल्म की इंतहा नहीं। कम अज़ कम ये लोग हमारा जो BF करता है, हमारा जो टैक्स करता है, वही हमें रिटर्न करें। हमारा एक BSc टीचर MPhil है, MA MPhil किया हुआ है,
क्या है 14 स्केल पे, उसको रोंदा जाता है, उसके लिए प्रमोशन नहीं है। हमारा SST जो 2017 से है वो अभी तक रेगुलर नहीं हुआ। हमारे AEOs हमारे सारे कोरोना में हम लोगों ने डट के ड्यूटीज़ की, हमें बुलाया गया कि ये जी कोरोना वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगी हुई है, आप जाएं। हम टीचर थे, हमें कंप्यूटर सिखाया गया, कुछ को आता था वो हमने दिया, और कभी हमारी नाइट ड्यूटी होती थी, कभी हमारी डे ड्यूटी होती थी। हमने हर मोड़ पे अगर फ्लड आया तो हमें तब कहा गया कि जी आप ऐसे इलाकों में जाके विजिट करें और रिपोर्ट करें DC साहब को। हमने क्या कुछ नहीं किया। हम इस कौम के मुमार हैं। अगर ये आज ऐवानों में बैठे हैं तो एक टीचर की बदौलत है, अगर स्टैब्लिशमेंट है तो टीचर की बदौलत है, अगर डॉक्टर है तो टीचर की बदौलत है। कोई भी शोबा ले लें, बगैर टीचर के वो नहीं। हमारे टीचर, हमारे उस्ताद, हमारे लोग सड़कों पे आके हम ही इनको वोट देते हैं, हम ही सड़कों पे रुकते हैं, हमारे वोटों से ये असेंबली में जाके बैठ जाते हैं, हमारा वोट लेके ये असेंबली में बैठ जाते हैं। हम एक अच्छा खाना भी नहीं बना सकते उनके लिए कि बिजली महंगी, पानी महंगा, छोटी छोटी चीज़ों के बिल पे करते हैं, लाइट जलाते डरते हैं, गैस इस्तेमाल करते डरते हैं कि बिल इतना ना आ जाए। और इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है कि तीनों सूबों को आगे कर दिया है, पंजाब जैसे सूबे को पीछे कर दिया है। इतना जुल्म करते हैं ये, इनके बच्चे नहीं है, इनके ये बददुआएं लेंगे लोगों की। ये निगरान हुकूमत है, इनका मैंडेट नहीं है कि इस तरह के काले कवानीन पास करें, लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो हम सीसा पिलाई हुई दीवार बन चुके हैं। सेक्रेटेरिएट के सारे दरवाजे आज हमने बंद कर दिए हैं। हमारा अगर ये सब्र आजमा रहे हैं, ज़ब्त आजमा रहे हैं, तो हम साबित कदम रहेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन अपने हकूक़ से भी पीछे नहीं हटेंगे। एक दिन बैठे या एक हफ्ता बैठे या एक महीना बैठे, तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। आज से हमने तालाबंदी शुरू कर दी है, तमाम दफातर के भी और अस्पताल के भी OPD बंद कर दिया। और अपने लोग परेशान हो जाएंगे, अपने लोग तंग हो जाएंगे। देखें, वो हमारे लोग भी हैं और हम आवाम भी हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? अमली तौर पर आइन मुअत्तल है पाकिस्तान में। सियासी सूरत हाल आपके सामने है, निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत कैसे ऐसे फैसले बड़े बड़े कर सकती है? आपकी बात कैसे मानी जाएगी? देखें, आपकी बात बजा है, निगरान हुकूमत है, लेकिन इसी निगरान हुकूमत ने अपने मैंडेट से बढ़कर लीव इनकैशमेंट का जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो भी वो नहीं कर सकते थे, उनका ये इस्तेहकाक नहीं था। अगर अपने हकूक़ से तजावज़ करते हुए काले कवानीन पे मबनी नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं तो उसको रिवर्स क्यों नहीं कर सकते? दूसरा, ये पंजाब जो है ये उस सियासी जमात का गढ़ है जो इस वक्त इत्तेहाद में विफाकी हुकूमत चला रही है, सीट पर है नून लीग का। तो इसका मतलब क्या है कि अगले इलेक्शन में ये हमारे पास किस मुंह से आएंगे? अगरचे ये गैर सियासी धरना है, हमारा गैर सियासी एजेंडा है, लेकिन हम पाकिस्तानी शहरी भी हैं। जो हमारे हकूक़ हमारे हकूक़ गसब करेंगे, उन्हें हम कैसे मुंतखब करके ऐवानों में भेजेंगे? प्लान क्या है? 3 दिन हो गए, अभी तक किसी ने नहीं सुनी। बैठे रहेंगे या फिर कुछ बातचीत करके चले जाएंगे तो नहीं। लेडी हेल्थ वर्कर्स के जो धरने जब भी हुए हैं, हमारी रिवायत रही है, कामयाब हुए बगैर। आपने तो मनवाई अपनी बातें, हमने अपनी बात हमेशा मनवाई आपने तो मनवाई, अब भी मनवाएंगे। पहले सिर्फ नेशनल प्रोग्राम की हद तक मनवाते थे, अब इंशाल्लाह ताला अपने भाइयों को भी उनका हक लेकर देंगे। मैदान नहीं छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी शेरनियाँ बैठी हुई हैं, ये हमारी लाहौर की से हमारी नेशनल प्रोग्राम की चेयरपर्सन है पंजाब की, इन्होंने पूरा लाहौर निकाला है। ये हमारी कसूर की सदर बैठी हुई हैं, पूरा कसूर निकाला है। शेखोपुरा पूरा आ गया है, ननकाना साहब पूरा आ गया है, और शुमाली पंजाब से जनूबी पंजाब से काफिले रवा दवा हैं। इन काफिलों को कोई रोक नहीं सकता। अभी और लोग आ रहे हैं, अभी और लोग आ रहे हैं, लाहौर के लोग भी आ रहे हैं, बाकी ज़िलों से भी आ रहे हैं। तो हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हम तो हकूक़ की जंग, हमने यही सीखा है, हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। हम हक छीनने के लिए पुरज़म है। जब एक बंदी रिटायर होगी, अगर उसे 2-4 लाख रुपया मिल जाता था, वो अपने बच्चों की शादी कर लेती या हज उम्रा कर लेती, कुछ थोड़ी बहुत अपने लिए कोई दुकान खोल के बैठ जाती। तो गवर्नमेंट पे कौन से इतने कर्जे हमारी वजह से चढ़े हुए थे जिसके हमें जिम्मेदार करार देके इन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा कट लगा दिया है। ये इन्होंने अपने AC आज से बंद कर दिए हैं क्या? इन्होंने प्रोटोकॉल लेने बंद कर दिए हैं क्या? इन्होंने ये
भी सेक्रेटरीज हैं वो मोटरसाइकिल पे आया करेंगे? क्या गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि वजीरों सफीरों की तमाम मुराद बंद कर दी जाएंगी क्योंकि मुल्क के पास पैसा नहीं है? क्या पैसा इन गरीब मजदूर खवातीन के पेंशन काट के ही आपने कर्जे उतारने हैं? जब कर्जे हम पे खर्च नहीं किए गए तो कर्जे हमारी पेंशन काट के क्यों अदा किए जा रहे हैं? वो लोग जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने बैरून मुल्क जायदादें खरीदी हैं, डबल शहरियतें ली हैं, अपनी औलादों के लिए उन्होंने 7 नस्लों के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, उन लोगों को क्यों नहीं ये लाते कटहरे में कि अब आपकी बारी है कुर्बानी देने के लिए? मेहनत भी हम करें, मुशक्कत भी हम करें, जिंदगी भर मुश्किलात का सामना भी हम करें, तो जब IMF की बात हो तो तब भी छुरा हमारी गर्दन पे का चला दिया जाए। किसी और ने भी कुर्बानी देनी है कि सारी कुर्बानियां इन्होंने हमारे से ही लेनी है 75 सालों से? क्या प्लान है? यहीं पे धरना होगा या फिर कोई बातचीत होके चले जाएंगे? वो अगर बाइज्जत तरीके से, जैसे कि उनका हक बनता था कि ख़वातीन आई हैं, मर्द हज़रात, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आए हैं, सर्विसेज दे रहे हैं लोग, कोई वो लोग तो नहीं आए यहाँ पे जो कोई चोर डाकू हैं या बॉर्डर पार से कोई आए हैं, इंडियन शहरी हैं या कोई और है। आपके अपने शहरी हैं ना, आप उनसे खिदमात लेते हैं, आप उन पर कोई एहसान तो नहीं करते सैलरी दे के। इतनी सैलरी आप देते हैं कि सिर्फ वो हमारे लिए ज़िंदगी इतनी आसान है ना, हमें घरों में भी पंखे दस्तयाब नहीं है, बिजलियाँ हमारे घरों में भी नहीं आ रही, गैस हमारे घरों में भी नहीं आ रही। हम कौन लोग हैं? हम अचार रोटी के ऊपर रख के खा लेने वाले। मेरे तमाम वर्कर्स आप देख ले पीछे मुड़ के कि वो खवातीन एक रोटी पकड़ती हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी ही मुश्किल से पूरा हो रहा है। मुश्किल से पूरा हो रहा है। अब और ये जो कट लगाएंगे कि इन्हें ये एहसास नहीं होता। मैं कहती हूँ कि इससे तो बेहतर था ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के आटा देने की लोगों की बजाय ना हमारे लिए जहर की पुड़ियाँ तैयार करते और ऑफिस में हमें प्रोवाइड करते थे। हमारे जो हकामे बाला उनके थ्रू कि 12 करोड़ की आबादी हम नहीं पाल सकते, हमें सिर्फ इशराफिया चाहिए, हमें बड़े बड़े महल चाहिए, ये सारी आबादी खाली हो जाएगी। और फिर आप यहाँ पे रेस्ट हमारे नाम पे कर्जे तो आपने ले ली, आप मौज मस्तियाँ करें, इस अवाम का वैसे ही ख़त्म कर दें। पता नहीं हमें थोड़ा थोड़ा जिंदा रखते हैं सिसकने के लिए ताकि हमारे नाम पे कर्जे लेते रहें। क्या हमारे पास ऑप्शन है? यहाँ से उठ के आप बताएं हम कहाँ जाएं? आप कहाँ से आई? लाहौर से। क्या करती है? क्या करती है? लेडी हेल्थ वर्कर। लेडी हेल्थ वर्कर। काम आजकल कोई नहीं है, एहतजाज धरना हो रहा है। काम कोई नहीं है, बड़ा काम है ये, पोलियो का भी बड़ा काम है। जितना पोलियो का लाहौर में काम है कहीं नहीं है जी। बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, मुआवजा कुछ नहीं देते, करते हैं हमें। कितनी तनख्वाहें? तनख्वाह 15-16 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो सैलरी पाप के 32,000 रुपया मिल रही है हमें। 32,000 में महंगाई कितनी, खर्चे कितने, क्या हालात? बच्चे 7 बच्चे हैं और हालात जो पूछ रहे हैं वो कोई हालात नहीं है हमारे। 32,000 से क्या बनता है? ये 32,000 3200 के बराबर हुआ है। आप तो बैठे हुए हैं खुले कोठियों कारों लेके, हमें रोलते हैं बड़ा, मुआवजा उतना देते ही नहीं। जब कोरोना आया था ना, ये सब लोग छुप के बैठ गए थे घरों में, कोई बाहर नहीं निकलता था। इन हाथों से हमने कोरोना लगवाई है वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन हमने लगाई है। जो लोग छुप के बैठे हुए थे डर के मारे, हमने अपनी तली पे जान अपनी रख के इन लोगों को कोरोना लगाई है। उनका मुआवजा हमें दिया नहीं, 1 रुपया तक नहीं दिया। क्या कर? मैं सबसे पहले यही कहूँगी, देखा हम 96 के बैच के से, इन्होंने 12 साल हमारे निकाल के हमें रेगुलर किया। उसके बाद हमारे साथ ये बेइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारी तनख्वाहें वो बढ़ा के इन्होंने कहा कि हमने नहीं बढ़ानी। देखिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब कोरोना का इंजेक्शन हमने 3 साल काम किया, कोई पैसे नहीं दिए, हमारा हक इन्होंने मार लिया, खुद खा गए। अब हमारी बारी आई है, अब हमारा रिटायरमेंट, हमारा बुढ़ापा, मैं 27 साल हो गए इस फील्ड में हूँ। अब हम बेवा बहनें भी हैं हमारी, हम कहाँ जाएँ ये बताएं? ये हमारे साथ बेइंसाफ़ी करें, क्यों कर रहे हैं? कहना हमारी सारी बहनें मजबूर हैं, शौक से यहाँ कोई नहीं बैठता, किसी को शौक नहीं है बेटे, मजबूरियों से आते हैं। हमें शौक है यहाँ बैठने का, 3रा दिन हो गया। मेरी बहनें सारी मुल्तान से कहाँ से आई हुई हैं, शौक नहीं है सड़कों पे बैठने का। आप भी सुन ले, वो सड़कों पे आई थी अपने हक के लिए, हम भी अपने हक के लिए आए, हमारे साथ ताउन करें। हम भी एक औरतें हैं मजबूर, बेसहारा, इनको हमारा हक लेके देना चाहिए। इस्लाम
हुकूमत से एक बात पूछती हूँ कि 25 साल में कौन सा ऐसा दौर आया है जब हमने एहतजाज नहीं किया। हर दौर में, दौरे हुकूमत में, खा वो नवाज शरीफ की हो, खा वो PTI हो, PP की भी हुकूमत में हमने इसी तरह जब भी हमने अपनी सैलरियों में इजाफा करवाया है तो एहतजाज के बगैर हमें कुछ नहीं मिला। एहतजाज के बगैर इनकी पहले भी नहीं सुनी गई और इनको अब भी लगता है कि जब तक एहतजाज नहीं किया जाएगा, धरना नहीं दिया जाएगा, इनकी नहीं सुनी जाएगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं मज़ीद मुजाहिरीन से बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर एप्का मुलाजमीन मौजूद है जो कि सरापा एहतजाज है अपने मुतालिबात के हक़ में। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या इनके मुतालिबात हैं, क्या मामलात हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, एहतजाज, धरना, क्या वजह, क्या मुतालिबा? देखिए, ये जो लीव मैनेजमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है PM की तरफ से और CM ने उसे इम्प्लीमेंट किया है, ये हमारे बच्चों के, हमारे ज़रूरत पर डाका डाला गया है। तीनों सूबों में वो 35 बढ़ा है और हमारी जो बढ़ी है वो 5% और 30%, वो भी बेसिक पे, इनिशियल बेसिक पे, रनिंग पे नहीं बढ़ी। इसका मतलब है कि हम मुलाजमों को बहुत बड़ा नुकसान दिया गया है। दूसरा ये देखें ना खुद, ये अभी मैं रेवेन्यू काउंसिल का भी मेंबर हूँ, तो हमने पूरा पंजाब ब्लॉक कर दिया है। AC ऑफिस, DC ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, ये सब सारे ब्लॉक हैं, कोई भी नहीं खुला हुआ। इंशाअल्लाह ताला जब तक यहाँ बैठे हैं मतलब मुतालबा बनवा के जाएंगे, अदरवाइज यहाँ से नहीं जाएंगे। दूसरा ये देखें जी, 26 अरब और 2662 अरब रुपया ये शराफिया खा रहे हैं, ये खुद तो खाते जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि 21 अरब का ये पेट्रोल खाते हैं महीने में, ये हमारे जो है। और जो बिजली ज़रूर हो रही है 2 से 3 अरब वो खा रहे हैं फ्री में, गाड़ियाँ फ्री, घर फ्री और या रैशें फ्री। तो हम मुलाजिमों के पास कुछ भी नहीं, हम तो बिल देते हैं। हम अगर 20,000 तनख्वाह उस पर बिल दे रहे हैं, ये 20 लाख के तनख्वाह नहीं दे रहे, बिल नहीं दे रहे। जो CM साहब से गुजारिश है, खुदारा रहम करें, हमारी माँ बहनों पर रहम करें, हमारे बच्चों पर रहम करें। जो तीनों सूबे कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहा? इसको क्या मसला है? क्या पंजाब वो डिपार्टमेंट है जो सूबा है जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है, 70% रेवेन्यू हम टोटल रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहे हैं, महकमा पंजाब दे रहे हैं। ये बून है ये, तो ये बस देखें। और दूसरे सूबे आज़ाद हो गए हैं, वो इजी से बैठे हुए हैं, इस पर लागू कर दिया गया है। ये हमारे बच्चों पे हम पे बहुत बड़ा जुल्म है। ये CM से PM से हमारी गुजारिश है कि रहम खाएँ और हमारे ये मुतालबा पूरे के लीव इनकैशमेंट है, रनिंग पे, बेसिक पे, इनिशियल पे और हमारी ये 17% किया जाए। ये सारा जुल्म हमारे साथ हो रहा है पंजाब। अच्छा सर, कौन से स्केल से कौन से स्केल तक यहाँ पर मुलाजमीन मौजूद हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं? ये 1 से लेकर 17 तक यहाँ बैठे हुए लोग हैं, कुछ 18 के भी हैं। नुकसान तो सबको है, 1 से 22 तक का नुकसान है, लेकिन ये ज़्यादातर 1 से 17 तक है, सुबह तक ये लोग बैठे हुए हैं। और ये भी इनमें काफ़ी लोग गजटेड ऑफिसर भी हैं, वो भी बैठे हुए हैं, उनको भी नुकसान है। जो बड़े ऑफिसर वो बैठे हुए हैं आराम से, और हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। हम गरीब आदमी, हम किधर जाएँ अगर उनको ना स्ट्राइक करें? खुदारा इस जुल्म को छोड़ें और हमारे जो बाकी सूबे की तरह हमें भी फैसिलिटी दिया जाए। बात हुई किसी से, मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई किसी अफसर से यहाँ पर? आप ACS का थोड़ा मैसेज आता है, ये कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ। चीफ सेक्रेटरी साहब गए हुए मुल्क से बाहर, वो तो मुल्क से बाहर गए हैं, और CM साहब अपनी मौजे कर रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किसी के पास जून नहीं रही। आज शराज साहब आ गए हैं, पहली कहते ये आई है जमात इस्लामी वालों की, इसके अलावा किसी से कोई मुज़ाकरा नहीं। एक धरना ये है, एक धरना उधर ना मार और भी बरा। तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ बैठे हैं, जब तक हमारे मुतालबा मंजूर नहीं होते हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। निगरान हुकूमत है, इस तरह के बड़े बड़े फैसले आपको लगता है निगरान गवर्नमेंट कर सकती है? पंजाब में तो निगरान हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर सकती। वो इलेक्शन कराने आई थी, उसके बाद तो मैंडेट ही नहीं है कि हमारी कुछ चीज़ें छीन लें हमसे, कुछ हमें दे दें छीन लें। वो इलेक्शन कर अपने घर जाएँ। ये जो काम वो कर रहे हैं ये तो जुरिडिक्शन में आते ही नहीं है, समझ से बारे में क्यों कर रहे हैं? हमारी तो बिल्कुल से जजेस वो परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं। ये पता नहीं हुकूमत कर क्या रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये निगरान को बिल्कुल बेकार, हमारा कुछ भी नहीं कर सकते।
क्यों यहाँ पर सब लोग जमा? मैम आज 4 दिन हो गए हम इधर बैठे हैं, हमारे बच्चों का हक हम लेने बैठे हुए हैं। ये बात अभी तक कोई भी नहीं सुन रहे, हुकूमत भी चुप बैठी है, बेहिर्स हुए ये हुकूमत चुप करके बैठी है। ये सोच नहीं गरीब आदमी को दिया जाए, मुलाजमिन को दिया जाए। हम क्लास 4 के बंदे हैं, 35% हमें रनिंग पे नहीं दी जा रही, हमें पीछे दे रही 2017 से दे रहे हैं। इनको चाहिए कि हमारे जो मुतालबात हैं ये पूरे किए जाएँ। हम इनको सारा इनकी खिदमत करते हैं, ये अब हमारी बात ही नहीं सुन रहे। 4 दिन। कौन से इदारे से ताल्लुक? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, पंजाब से। रेवेन्यू से। क्या स्केल? मैं दूसरे स्केल का, नाइप पास क्लास 4 का हूँ। घर चलाना कैसा आजकल? बहुत मुश्किल है। बाकी सूबों को इन्होंने दे दिया है, दूसरे सूबे हैं वफाक हैं, सूबाई को नहीं दे रहे कि सारा पंजाब इनको कमा के दे रहा है, वो चुप करके बैठ के वो खा रहे हैं। सारी मेहनत हमारी है, टैक्स हमने इकट्ठे किए हैं, सब कुछ हमने दिया है। हमारा पंजाब दे रहा है, पंजाब का कोई बात ही नहीं सुन रहा है। पंजाब की बारी आती तो चुप करके बैठे होते हैं। ना वज़ीर आज़म साहब सुन रहे हैं, ना नकवी साहब सुन रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारा सुना जाए, मेहरबानी करके हमारा हक हमें दिया जाए। ये शहबाज शरीफ को अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया है। इतनी अवाम खड़ी है 3 दिन से, उन्होंने अपना कोई एडवाइज़र ना कोई अपना मुशीर कुछ नहीं भेजा। उनको खुदा खौफ ही नहीं है कि कोई मुजफ्फरगढ़ से आया है, मैं जतोई से आया हूँ, कोई राजनपुर से आया है, कोई कोटद्दू से आया है, तो उसको क्या खुदा का वास्ता है। देखो महंगाई कहाँ पहुँच गई है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारी तनख्वाहें वहीं खड़ी हैं। जब हम रिटायरमेंट होते थे हमें कुछ 4 आने मिल जाते थे, उन्हीं को उन्होंने कर दिया है। उनको गलत गाइड किया जा रहा है। उनको कहें इधर आके कोई मुतालबा करें, किसी से बंदे को मिले। 3-4 दिन हो रहे हैं, बात ही नहीं सुन रहे। 3-4 दिन हो गए, बात तो सुने ना, इधर कोई आए ना। हमारा गर्मी में हाल देख लें, आप देख रहे हैं क्या हाल है। पानी भी मोल लेके आ रहे हैं, मुश्किल से इधर ही बैठे हैं। ये पानी भी मोल लेकर आ रहे हैं। कोई खुदा खौफी करें, उन जो उसके मुशीर हैं उसको समझाएं, मेहरबानी करें। इन लोगों के ऊपर आकर पीछे फैमिली हैं, बच्चे हैं, कोई खुदा खौफी करें। हम उसको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता भी देते हैं, कोई मेहरबानी करें हमारे हक ऊपर, हैं जी। ये गरीब मुलाजिम तो वैसे ही मरा हुआ है, क्या मिलता है। मुजफ्फरगढ़ तहसील जतोई से आप यहाँ पर आए हैं एहतजाज करने? कहाँ जतोई, कहाँ जनाब लाहौर। कोई शफकत करें, उनको क्या मेहरबानी करें। अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहे हैं उनको, और इससे ऊपर क्या दे देते हैं। अपने हक लेने के लिए लोग दिन रात यहाँ पे मर रहे हैं, क्या करें। गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। धूप में देखे क्या है, आप इधर आए हैं ना, हम तो 4 दिन से इधर हैं ना। हमारा पानी भी कोई नहीं दे रहा, पानी तो उन्होंने भेज देना था। कि दूसरे सूबों में क्या हो रहा है, इस सूबे में क्या हो रहा है, लाहौर के साथ क्या, लाहौर ने क्या गलती की है। सबको ये वज़ीर आज़म लाहौर का है, पाकिस्तान का है। इसको खुद मानी चाहिए कि मैं लाहौर वालों के साथ क्या सलूक कर रहा हूँ या अवाम के साथ क्या सलूक कर रहा हूँ। इतनी अवाम बैठी है, किस लिए बैठी है, ये क्यों कर रहे हैं लोगों को। उनको मानी चाहिए, खुद ब खुद शर्म आनी चाहिए, पैगाम होना चाहिए उनको। कोई ये लोग जलील हो रहे हैं किसी के लिए 10-10, 15-15% के लिए। आप कौन से इदारे से सर? मैं MCL कॉरपोरेशन से हूँ। कॉरपोरेशन? हाँ जी, MCL कॉरपोरेशन से लाहौर से हूँ। और ये काम होना चाहिए हमारा। ये सब लोग इसीलिए खड़े हैं कि सब मुतफिक हो गए, अपना हक लें, हमारा हक बनता है। कौन सा स्केल आपका? मेरा 5वां स्केल है। 5वां स्केल है। 5वें स्केल के मुलाजिम का घर कैसे चल रहा है आजकल? यही तो हम बताते हैं इनको कि ये हम डबल ड्यूटियाँ करते हैं। यहाँ से ड्यूटी करके दूसरी जगह जाकर ड्यूटी करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर जाकर घर का चूल्हा चलता है और घर की रोज़ी चल रही है। लेकिन ये लोगों को शर्म नहीं आती कि ये लोग कैसे काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। आखिर उनके मुंह से क्यों नवाले छीन रहे हैं हम लोग, ताकि ये खुद गाड़ियों में बैठे हुए हैं। कमिश्नर वगैरह को सबको गाड़ियाँ दी गई हैं, किस लिए दी गई हैं? उनको भी इसलिए दी गई हैं कि मुलाजमों का ख्याल करें। उल्टा ये ख्याल करने के बजाय अपने गाड़ियों में बैठे हैं, सब आराम कर रहे हैं घरों में, और हम लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। हमारी सारी बहनें माएँ सब ये रोड के ऊपर बैठी हुई हैं। इतनी गर्मी में सब बैठे हुए हैं। इसलिए हमारी इस्तदा है कि ये लोगों को कि हमारा ये हक दिया जाए, इसको मंजूर किया जाए। मेरा पहला स्केल है, 25,000 मेरी सैलरी है, रेंट पे रहता हूँ मैं। पहला स्केल है आप? जी, 25,000 मेरी सैलरी है, रेंट पे रहता हूँ, 15,000 मेरा रेंट है। पीछे मेरे पास क्या बचता है बिल वगैरह दे के। इन्हें एहसास करना चाहिए मुलाजम का, छोटे मुलाजम का। ये आप खुद देखें कि 25,000 मेरी सैलरी है और पहला स्केल है मेरा, 14,000 मेरा रेंट है, 3,000 मेरा बिल आ जाता है। पीछे मेरे पास 6-7 हज़ार से महीना कोई गुजार के दिखाए। जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म है और क्या है। मैं वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि जो एहसान वो हम पे 30% दे के कर रहे हैं, इतना खर्चा तो हमारा ये 2 दिनों में हो चुका है हर बंदे का।
आखिर इनको पंजाब के साथ प्रॉब्लम क्या है? हर दफ़ा पंजाब ही क्यों? पैदा करने वाला पंजाब, रेवेन्यू देने वाला पंजाब, और पंजाब के साथ इस तरह का जुल्म, यह सोची समझी साजिश या पंजाब के मुलाजमीन को डिग्रेड करने वाली बात है। आज 3 दिन हो गए हैं मुलाजमीन को इधर इनको पुकारते हुए, दुहाइयाँ देते हुए, और इनका कहना ये है वज़ीर आला पंजाब साहब का कि जी मुलाजमीन मुतलका बंदों के साथ रेलिवेंट पर्सन के साथ रब्ता करें। वज़ीर आला साहब, रेलिवेंट पर्सन आप हैं, रेलिवेंट पर्सन आप हैं। आपने कट लगाया है हमारी पेंशनों पे, हमारी तनख्वाहों की बढ़ोतरी पे आपने कट लगाया है, और रेलिवेंट पर्सन और कौन है? अभी 30% में भी आप लोग खुश नहीं है, नाराज है बाहर निकले में? महंगाई कुछ, ये देखिए, ये 30% तनख्वाह दे रही है। इन्फ्लुएंस रेट आप देखें 45% से अबव कर चुका है, ठीक है, और ये 45% हमने पूरा साल बर्दाश्त करने के बाद आपसे 30% ले रहे हैं। बनता तो ये था पिछले 12 और 16 माह जब से आप आए हैं, जो महंगाई की शरह है उसके मुताबिक आप हमें एरियर्स भी साथ देते कि आपके साथ जुल्म हुआ है। हमने बगैर 30% के आपकी उस तनख्वाह को बर्दाश्त किया। अब अगर आपने 35% भी नहीं देना और महंगाई की शरह 45% से अबव पूरा साल बर्दाश्त किया हमने, आपको चाहिए था हमें एरियर्स देते, हमारे साथ इज़हार यकजहती करते। आप मुझे, मेरी तनख्वाह 46,000 रुपया है, 18 साल सर्विस के बाद 46,000 रुपया, और मैं अगर मजदूर भी होता तो आज मेरी तनख्वाह इससे ज़्यादा होनी थी। 18 साल बाद मैंने अब तक ठेकेदार बन चुका होना था, और ठेकेदार की तनख्वाह मेरे से ज़्यादा है। आप तालीम के साथ, हेल्थ के साथ इस तरह के जुल्म करेंगे, आप लोगों ने कहाँ तरक्की करनी है? मसाले आप हमें जापान की, चीन की और बाकी ममालिक की देते हैं, वहाँ आप एजुकेशन और हेल्थ के साथ देखें सलूक क्या होता है। वहाँ एक डॉक्टर, एक उस्ताद, एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले बंदों को वो आप अपने से, वकील से, जज से ऊपर तस्वुर करते हैं, और आप लोग कर क्या रहे हैं? एक मजदूर दिहाड़ीदार रेडी बात से भी ज़्यादा कम आप हमें तनख्वाहें दे के, और आप कहते हैं कि रेलिवेंट बंदे के साथ रब्ता करें। आप रेलिवेंट बंदे आप हैं चौधरी वज़ीर आला साहब, और कोई नहीं है। आप जुल्म आप करें, और तो आइए हम रेलिवेंट किसी और को, इतने बड़े पाकिस्तान में रेलिवेंट बंदा बता दें फिर कौन है? तो सर, एहतजाज, रास्ते बंद, मेन रोड आपने ब्लॉक किया हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से पढ़े लिखे लोग हमारे दुनिया में ये बताएं, वो हर मुल्क के अंदर ये मुलाजमीन के साथ ऐसा सलूक नहीं होता जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। 4 सूबे पाकिस्तान के हैं, 3 में एक बड़ी तरह पंजाब में नहीं बढ़ रही। ये कि हम सतेले हैं, जो सब कुछ हम रेवेन्यू इकट्ठा करके ये पंजाब दें, हमारे लिए ये सलूक कर रही है हमारे साथ, ये हमारे से जाती कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? पंजाब के ये ठेकेदार बनते हैं कि मेरा ये सूबा है, मैं अपने मुलाजमी के साथ ऐसे करूँगा। कौन वोट देगा इनको? मुझे बताएं, आगे इनको वोट देगा कोई? इनको शर्म करनी चाहिए खुद ही कि हम पंजाब के साथ ऐसा सलूक ना करें। जी, क्या हाल सर आपके? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी याद ये है जी, हम मुल्तान शरीफ से आए हैं जी। महंगाई ने ये हाल कर दिया हमारा, महंगाई की वजह से ये हाल हमारा हो गया, महंगाई की वजह से। ये हुकूमत हम शुरू देख रहे हैं, जब भी जो भी हुकूमत आती है कहती है खजाने खा लिए हैं, खजाने खा लिए हैं, जो भी आती है खजाने खा लिए है, इनकी एक रट होती है। हम ये सबसे कहते हैं खत्म जिंदाबाद। हम मुलाजमीन आए, इत्तेहाद में है, ये पूरा मन जलसा हो रहा है हमारा, कोई इंशाल्लाह किसी ने नुकसान, हमारा रात भी दर्द है, तो 3 दिन हम यहाँ रो रहे हैं। मुझे मच्छर होता है, गर्मी होती है, बिजली के रो पर कोई पूछने वाला नहीं है हमें। इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इनके पास तो बिजली फ्री है, इनको गैस फ्री है, इनके बच्चों को ड्रेस फ्री चाहिए ना, वो लंदन लेने के लिए जाते हैं इनके बच्चे। यहाँ गरीब रोटी की तरफ रहा है। ये मेरे जूते हैं, या मुल्तान से हैं, ये जूते मैंने सिलाई खुद की है जूतों की, ये मेरे कपड़े हैं। इतने गर्मी के हम मर रहे, इतना कोई नहीं पूछ रहा यहाँ पर। हमारे कुलीग जो है वो खाने भेज रहे हैं, हमारे जो कारकुन है वो रोटी सुबह नाश्ता दिए, चाय पिलाई है, सब कुछ आ गया। हुकूमत के बस सिर्फ हमने काम देखा है, इस टाइम लड़ाई महंगाई और तबाही ये 3 काम कर रही है हुकूमत। इनको अपनी पड़ी हुई है, लूटते हैं, कर्जा लेते हैं पाकिस्तान के नाम, बाहर जाकर फ्लैटें लेते हैं अमेरिका लंदन में जाकर। इन बदनामी आवाम कौन से इदारे से ताल्लुक आपका?
महकमा अनहार इरीगेशन से। महकमा अनहार से आपका ताल्लुक जी है। और लाहौर से ही है? हाँ जी, हम मुल्तान शरीफ से हैं। मुल्तान से आए हैं? जी, मुल्तान से हैं। एहतजाज करने के लिए हम कहते हैं हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते। हमारी लाशें जाएंगी मगर हम नहीं जाएंगे। हम अपने टुकड़े करा देंगे, हम कीमा हो जाएंगे। हम अपना हक छीन के लेंगे इनसे, हम अपना हक छीन से लेंगे, हम नहीं बचेंगे कभी। हम कौन सा स्केल आपका? हमारा 14 स्केल है। 14 है? चौथा स्केल है। जी जी। चौथे स्केल के मुलाजिम का घर कैसे चल रहा है? अल्लाह चला रहा है, इन्होंने पूरी कर रखी है। जितने बिल उतना बिल आ जाता है, हम घर का गुजारा नहीं कर सकते। बिल भरते हैं तो रोटी नहीं मिलती, रोटी खाते हैं तो बिल नहीं भर सकते। हम कहाँ जाएँ? बिजली इस्तेमाल ये करते हैं फ्री, उनके बिल हम भरते हैं। पेट्रोल इनको फ्री मिलता है, गैस इनको फ्री मिलता है, गंदम इनको फ्री मिलती है। इनकी हर चीज़ सहूलियत फ्री, नौकर चाकर इनके फ्री हैं, गाड़ियाँ इनकी फ्री हैं। ये बाहर आने जाने के लिए जहाज़ों की टिकटें इनकी फ्री हैं। गरीब तड़पता गरीब यहाँ तक तड़प रहा है, रोड में गरीब सोया हुआ है। 3 दिन से हम यहाँ बड़े गर्मी में ऊपर मच्छर रात नहीं छोड़े थे, दिन को मक्खियाँ आ जाती हैं। हम बहुत परेशान हैं। लिहाजा मेहरबानी करें, अल्लाह के नाम को माने, नबी को ना माने, सहाबा किराम के सदके हमारे हाल पे ये मेहरबानी करें, हमारे मुताबिक पूरे करें। धरने दे रहे हैं, पहले तनख्वाह बढ़ती थी 10%, 15%, 30% बढ़ने पे भी सब क्यों नाराज? अगर आप सिर्फ बिलों की तरफ ही चले जाए ना तो 40-50 हज़ार जो है ना बिलों में ही चला जाता है। बच्चों की एजुकेशन है वो कहाँ से करें, खाना कहाँ से खाएं। महंगाई ने इस कदर महंगाई है जिसने लोगों को खुदकुशियों करने पर मजबूर कर दिया। लोग अपनी इज्जतें कुर्बान कर रहे हैं और ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनके जो खन खा रहे हैं, वो दूध पी रहे हैं। ये हमारे मुल्क का हाल है। और ये VIP जो हमारा जागीरदारा निज़ाम है, इसने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। आप देखेंगे पंजाब से आए हुए मुलाजमीन जो हमारी खिदमत के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके साथ आप सुतेले बच्चों वाला सलूक करते हैं। तो ये लोग निकले हुए हैं, हम इनके साथ हैं। नेशनल लेबर फेडरेशन लाहौर इसके साथ है, हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है इनको लुक आफ्टर करने के लिए, इनके साथ यकजहती के लिए। मकसद क्या है? धरना होगा, मैसेज दिया जाएगा, सब घरों को चले जाएंगे या फिर यहीं रहेंगे? हमने ये तय किया है, अमीर जमात भी यहाँ पे मौजूद है, सिराजुल हक साहब, हम उनको लेके आए हैं। मरकज़ी क़यादत है, हुकूमती अवानों को ये मैसेज देने के लिए कि जमात इस्लामी नेशनल लेबर फेडरेशन जो है वो इनके साथ खड़ी है। हम ये समझते हैं कि इनका जब तक हक नहीं मिलेगा हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने यहाँ से नहीं जाना। नेशनल लेबर फेडरेशन के नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, हम इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आप कहाँ से सर? जी जाती है शहर से क्या कर सकते हैं। हर किस्म के टीचर को इस तरह सड़कों पे आना, सड़कों पे लाना, ये एक अक्लमंद कौम की निशानी नहीं है। ये गैरतमंद कौमों का ये हाल नहीं कि जो उस्ताजा सड़कों पे आए और सड़कों पे आके मुतालबा करें और मुतालबा करने के साथ उनका ये रवैया कि एक बंदा भी आके उस्ताजा की हौसला अफजाई ना करे। आज 3 दिन हो गए उस्ताद, किसी ने खाना, किसी ने, एक हमारा साथी मर भी चुका है इसी एडमिशन में। तो इससे ज़्यादा आप बताएं ये कौम कैसे आगे बढ़ सकती है जिस कौम के उस्ताद का ये हाल है, जिसको पूछने वाला कोई नहीं, जिसके मुतालिक कोई बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो बताएं वो उस्ताद के साथ ये हाल है तो उस कौम आगे कैसे बढ़ सकती है? तो क्या हम कह सकते हैं, बेबसी का आलम है, मजबूरी का आलम है, हम क्या कर सकते हैं। जुल्म और सितम की इंतहा है। आज हमारे बुजुर्ग साथी ख्वातीन माएँ बहनें आके तो बैठी हैं, वज़ीर आला ने आके या किसी नुमाइंदे ने आके ये नहीं पूछा कि भाई वजह क्या है, कोई मुतालबा क्या है आपका मुतालबा? अभी तक कोई नहीं आया पूछने से? नहीं आया। सब वो जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब हैं, उनके अलावा कोई दोनों सियासी जमात का। जी मैं सबसे पहले लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने रात को भी हमारी आवाज़ जो है ना बहुत उठाई है, उसके बाद ये सारे आज मीडिया होस्टेस आए हैं। मैं एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर-ए-आला से अपील करना चाहता हूँ, ये जो गजूर मुलाजमीन बैठे हैं, हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, टीचर हज़रात बैठे हैं, तो खुदारा वफाक की तर्ज पर हमें 35% तनख्वाह बढ़ा दी जाए और 17.5% जो है ना हमारा पेंशन बढ़ा दी जाए, ताकि हम भी अपने बच्चों को इज्जत की रोटी खिला सकें। और हम क्यों सड़कों पे आए, धक्के खाएं इस धूप में। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हमारी ये आवाज़ उन तक पहुँचाएँ कि हमारी जो तनख्वाहों में इजाफा करें और जो लीव इन कैचमेंट और पेंशन का इन्होंने किया है उस आर्डर को विड्रा करें, क्योंकि ये जो वज़ीर आला ये निगरान वज़ीर आला है, ये तो कोई आर्डर इस तरह का पास कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा ये मुलाजमीन पर रहम करें। इस चलमदाली दूर में ये बैठे हैं, ये साथी बैठे हैं जिन्होंने आपको इधर तक पहुँचाया।
से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पूरे पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं 1 से लेकर 17 ग्रेड तक वो यहाँ पर सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद हैं। मज़ीद इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। लाहौर न्यूज़ जो है, मैं इसका इंतहाई मशहूर हूँ। तो मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रशीद है, मैं चेयरमैन हूँ एपका लाहौर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मेरी गुजारिश है कि अपना हुक्मरान जो हैं ये होश के नाखुन लें, क्योंकि इनके कैबिनेट की इन्होंने तनख्वाहें 200% बढ़ा दी। अब गरीबों के साथ ये अच्छा सलूक नहीं कर रहे। इन्हें चाहिए वफाक की तर्ज पर हमें 35% जो उधर दिया गया है वही हमें 35% इधर दें, रनिंग बेसिक पे दें। और जो पेंशन के लिए 17.5% जो बढ़ाया गया है वही वफाक की तर्ज पे यहाँ पे भी 5% की जगह 17.5% बढ़ाया जाए। हम यहाँ पे हैं और यहाँ ही रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने हमारे मुतालबा ना माने तो हम खुदकुशी पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह खैर करे, अच्छी बात मुझसे। मैं आपको हकीकत पे मबनी बात कर रहा हूँ। हमारे बच्चे बिलक रहे हैं घरों में, हम इतनी मजबूरी में यहाँ पे आए हैं। महंगाई इतनी शिद्दत की हो गई है, आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, घर का राशन चलाना हमारे लिए मुश्किल हो चुका हुआ है। लिहाजा खुदारा होश के नाखुन लें। ये अपना जो वज़ीर आला है, ये निगरान वज़ीर आला जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, कम अज़ कम इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट होने के बावजूद फिर ये इस तरह की हरकतें कर रही हैं। हमें तो इन पे हैरानगी हो रही है कि ये लोग कैसे लोग आए हैं, इनको कैसे चुनाव किया गया इनका। ये तो कल चुनाव किया गया इन लोगों का। इन्हें एहसास ही नहीं है गरीबों का, इन्हें एहसास ही नहीं है। कोई बच्चा बिलक रहा है, हॉस्पिटल में बुरा हाल हो रहा है। अभी वाक़या इधर हुआ है, भाटी गेट में हुआ है। 3 मंजिला इमारत जो गिरी है उसके 10 बच्चे बेचारे उनके चले गए हैं और 3.5 घंटे के बाद शॉर्ट सर्किट जी शॉर्ट सर्किट से हुई है। मगर ये कि कम से कम वहाँ पहुँचनी तो चाहिए थी ना, टीम तो पहुँचनी चाहिए थी। 11 22 3.5 घंटे के बाद पहुँची है वहाँ पे। मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, मगर मुझे इंतहाई दुख और अफसोस होता है कि ये इस तरह की इनकी चल रही है। मॉनिटरिंग क्या है इनकी? ये DC साहब हैं, वो भी 4 घंटे के बाद पहुँची हैं, हैं जी। और वज़ीर आला साहब, उनको खबर ही कोई नहीं है। लिहाजा मैं इन सब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे मुलाजमीन के हकूक़ को हक और जब हक बजानिब है, हमें हमारे हकूक़ दिए जाएँ। अगर ना दिए तो फिर हम इंतहाई अहम कदम उठाने में मजबूर हो जाएंगे। वफाक के मुताबिक फैसिलिटीज़ दी गई हैं, पंजाब के साथ ये सुतीला सलूक क्यों किया जा रहा है? जबकि वज़ीर आज़म साहब को पता है मेरा ये आबाई इलाका है और इसमें उनका जो वोट बैलेंस है वो इससे ड्रॉप होगा। मगर वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपने वज़ीर आला को ये हदायत क्यों नहीं कर रहे कि वो मुलाजमीन की बात सुने और उनके मुतालबात को माने और जो उनका हक है उनको हक दें। अगर ऐसा मामला चलता रहा, कल भी हमारे 2 4 5 टीचर बेहोश हुए हैं। आज भी गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। लिहाजा अगर कोई भी जानी या माली नुकसान होता है तो ये पक्की बात है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी जाएगा, क्योंकि वो हमारी आज अभी तक किसी ने हमारे साथ तावन नहीं किया, ना DCO साहब ने, ना सेक्रेटरी पंजाब ने, ना वज़ीर आला की तरफ से कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। हम ये रिक्वेस्ट ही करते हैं कि मुलाजमीन का ख्याल करें। इतनी गर्मी में वो आपके बाप हैं, उन्होंने आपको पढ़ाया है। हज़रत अली का भी ये कौल है, जिसने 1 हरफ पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है। तो हम इसी चीज़ को देखें तो हम आपके बाप हैं, उस्ताद हैं। हमारा एहतराम करते हुए हमारे मुतालबात को तस्लीम करें। शुक्रिया। मैं लाहौर न्यूज़ की जानब से लाहौर न्यूज़ का बहुत मशहूर हूँ, जो हमारी आवाज़ इन ज़ालिम हुक्मरानों तक पहुँचा रहे हैं। और आप भी देख रहे हैं कि कल को क्या हाल है। हम 3 दिन से यहाँ बैठे हैं और जिस तरह अमीर जवाद सलामी मौलाना सिराजुल हक साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम कलर की दरख्वास्त करते हैं कि दीगर जो मजहबी और सियासी रहनुमा हैं वो भी आए, वो देखें और हमारी कलर को बात इन कल तक पहुँचाएँ कि ये हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। और उस तरफ पर वफाक की तर्ज पर और दीगर 3 सूबों की तर्ज पर हमारे तनख्वाह में इजाफा किया जाए। और ये अफरा तफरी, नचाकी, ये मुल्क के बदअमली ये इन ज़ालिम हुक्मरानों की वजह से हो रही है। 3 दिन हो चुके हैं, इनके सर पर जूं नहीं रेंग रही। तो ये हम लाहौर न्यूज़ से मुतालबा करते हैं आपसे भी कि आप हमारी आवाज़ को इन हुक्मरानों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया जी। हम आपके मशहूर हैं लाहौर न्यूज़ वालों के कि इन्होंने जो हम बूढ़े पेंशनर हैं उनकी आवाज़ आप बने हैं। हम बूढ़े पेंशनरों को ये नालायक हुक्मरान इन सड़कों के ऊपर लेकर आए हैं, जबकि तमाम सूबों में वफाक को फॉलो किया है।
तो ये सूबा पंजाब की नाअहल हुकूमत ने वफाक को फॉलो नहीं किया। क्या सूबा पंजाब जो है ये वफाक के अंदर नहीं आता, ये मोहसिन हुसैन नकवी साहब को चाहिए। सूबे तो खुद मुख्तार है, 18वीं तरमीम के बाद सूबे तो खुद मुख्तार हो गए। ये सूबे खुद मुख्तार हैं, लेकिन ये मिली भुगत है कि ये मिली भुगत है। ऊपर से कहा गया है कि पंजाब के मुलाजमीन को कि पूरा उनका हक नहीं देना, और उधर 35% मिल रहा है, इधर 30% दे रहे हैं। पेंशनर को उधर 17.5% है तमाम सूबों में वफाक में, और पंजाब में सिर्फ 5% दे रहे हैं। क्या महंगाई पंजाब 5% बढ़ी है? महंगाई तो 200% से भी ऊपर चली गई है। और बूढ़े पेंशनर जो अपने घर के खराजात चला रहे थे वो आज इन सड़कों को आने पर मजबूर हो गए हैं। मेरी 66 साल उम्र है और मैं इस कड़कती धूप में इस एहतजाज में शामिल हूँ, मजबूरन शामिल हूँ कि हमारी दादरसी की जाए, हमारे मुतालबात को माना जाए। अगर नहीं माना जाएगा तो हम ये धरने को जारी और सारी रखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत वक़्त को ये आपके तवस्सुल से ये बावर कराएंगे कि अगर आपने हमारे मुतालबात ना माने तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, यही सड़कें होंगी और यही मैदान लगेगा। फिर आप ये ना कि फैसला करके आए हैं आप, हम फैसला करके आए हैं कि हमने इंशाअल्लाह ताला इस धरने को उस वक़्त तक जारी और सारी रखना है जब तक हमारे मुतालबात को नहीं माना जाता। इनकैशमेंट को, हमारी तनख्वाहों को, पेंशनर की 17.5% पेंशन को, ये सारे मुतालबात इनको मानने पड़ेंगे, वरना ये मुलाजमीन इसी तरह सड़कों के ऊपर सरापा एहतजाज रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो लाहौर न्यूज़ का मशहूर हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ कि हमने मुतालबा अपना किया था कि महंगाई के मुताबिक हमें हमारी तनख्वाह में इजाफा किया जाए, लेकिन महंगाई के मुताबिक इजाफा नहीं किया गया। इसके बावजूद जो प्राइम मिनिस्टर से वफाक से हमें रिलीफ मिला है, हम उस पर एग्री हो गए हैं। लेकिन जब हम एग्री हुए हैं तो हमारे पंजाब के सीएम ने उस पर कट लगा दिया है। कट भी ऐसा लगाया है कि ना हम लेने के लिए तैयार हैं, ना मरने के लिए तैयार हैं, जीने के लिए। अच्छा सर, अभी निगरान हुकूमत है, आपको लगता है कि इस तरह का मुतालिबा मान लिया जाएगा? जो हुकूमती सियासी इलेक्शंस की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हाँ, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है, निगरान हुकूमत है, लेकिन वफाक ने जो दिया है निगरान हुकूमत क्यों नहीं देती? निगरान हुकूमत को कट लगाने की कोई इजाज़त नहीं है, ना उनके पास रूल है ना कानून है। जो वफाक से मिला है उन्हें देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के शहर आ गए पंजाब का शहर आ गया लाहौर, कि लाहौर से आज 3 दिन से मुलाजिम पंजाब से इधर भूखे तरह से मर रहे हैं। अब देखिए हमारा क्या हाल हो रहा है, सब वहाँ भूखी है, तरस रही है, पानी पीने से बिल कर रहे हैं। क्या उम्र गुरु का दौर था, एक कुत्ते का बच्चा भी भूखा रात को भोंग रहा होता था। हजरत उमर फारूक जब तक उसे पानी नहीं पिला लेते थे रात से सोया नहीं करते थे। क्या ये हुकूमत है? पंजाब में सबसे ज़्यादा टैक्स है, आमदन सबसे ज़्यादा है, ग्रीन सबसे ज़्यादा है, यहाँ सबसे ज़्यादा आमदन होती है, टैक्स भी सबसे ज़्यादा है। फिर क्यों इन्होंने कट लगाया? हम चाहते हैं जो वफाक ने हमें दिया है हम उस पर राज़ी हैं, वही हमें दे दें। और पेंशन वाले लोग जो बूढ़े लोग हैं, लेकिन सर वफाक पूरे पाकिस्तान का फैसला कैसे करेगा? सूबे तो अपने फैसले खुद करेंगे ना, सूबे खुद मुख्तार है। एग्री, ये सूबा खुद मुख्तार है, लेकिन खुद मुख्तारी में गरीबों का कत्ल करने को क्या अख्तियार को दिया उसने? गरीबों का कत्ल ये किसने अख्तियार दिया है कि गरीबों का कत्ल कर दो, माशी कत्ल कर दो? इन्हें सिर्फ वाम जो वाम, बाकी देखो ना इनके मशीर हैं, वजीर हैं, कितनी गाड़ियाँ लेते फिरते हैं, हर बच्चे के पास गाड़ी है, हर बच्चे का प्रोटोकॉल है, हर बच्चा गवर्नमेंट का तेल इस्तेमाल कर रहा है इनका, हर वजीर का, हर बच्चा, हर बेटी, हर उनकी सिस्टर, हर वालदा बीवी जो भी है वो गवर्नमेंट का इस्तेमाल सब एक्सपेंस यूज़ कर रही है। तो क्यों कर रही है? ये एक सिर्फ मुलाजिम तबका है जिसको ये हकीर समझते हैं। ये हकीर नहीं है, ये खुदा ताला अगर इनकी बात सुनेगा इंशाअल्लाह इनका नबूद हो जाएंगे। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जो वफाक ने हमें दिया है वो हमें दिया जाए जिस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ लाहौर न्यूज़ का कि वो यहाँ पर मुलाजमीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मसला ये है कि एक रियासत 2 दस्तूर, ये नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर ये हो रहा है। वफाक में 35% तनख्वाहों में इजाफा किया है वो रनिंग बेसिक पे, लेकिन पंजाब ने इस तरह नहीं किया। हालांकि दूसरे सूबे भी हैं, दूसरे सूबों में भी रनिंग बेसिक पे 35% इजाफा हुआ है, और वफाक में 17.5% इंक्रीज़ हुई है पेंशन, यहाँ पर 5%। ये इम्तियाजी सलूक जो है वो नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही एक डिमांड है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान में तमाम मुलाजमीन एक जैसे हकूक़ रखते हैं
3 सूबे और एक वफाक जो है उनको अलग से मुराद दी गई है और सूबा पंजाब जो इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा और पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए 1 से 16 35% और 17 से 22 तक 30% रनिंग बेसिस पे क्यों नहीं दिया गया? क्या ये पाकिस्तान के बाहर का एक सूबा है या ये अलग रियासत बनाना चाहते हैं कि कोई ऐसा सिलसिला तो नहीं है? तो हमारा मुतालबा ये 3 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं इस गर्मी धूप में, ये चादर मेरे पास है, तमाम मेरे से बड़े बुजुर्ग बहनें बैठी हैं जो अपना पसीना जो है 3 दिन से कोई नहीं आया सुनने के लिए, अभी कैसे लगता है आपको कि कोई आएगा सुनने के लिए? कोई वजीर कोई नुमाइंदा इस हुकूमत का हमारे पास नहीं आया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि लाहौर न्यूज़ का कि आप लोग हमारी नुमाइंदगी के लिए हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए आप हमारे साथ यकजहती की और आज़ादी रहे का जो है वो सबूत दिया। लेकिन ये नुमाइंदे कहाँ बैठे हुए हैं? वज़ीर आज़म कहते हैं कि आज हमारी हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत है। तो ये निगरान वज़ीर आला किसने बनाया है? आपको लगता है इन हालात में सुनी जाएगी आपको? मुझे नहीं लगता कि अभी तक इनको ये हमारे किसी भी मुलाजम की हमदर्दी के लिए यहाँ पर आएँ या हमारी आवाज़ सुनी जाए। लेकिन हम मुतालबा ये करते हैं कि जब तक इन्होंने हमारी ये मुतालबात पूरे ना किए कोई मुलाजम यहाँ से लाहौर से वापस घर में नहीं जाएगा। यहीं रहेंगे जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। पिछले 3 दिन से तमाम सरकारी मुलाजिमीन पंजाब के जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, लेकिन 3 दिन होने को आए हैं लेकिन अभी तक हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं डिगी कि यहाँ पर हमारे साथी शहीद हो रहे हैं, गर्मी से बेहोश हो रहे हैं। क्या आखिर क्या मुतालबा क्या है इनका? इनका मुतालबा सिर्फ एक है, खुदारा सिंध को, बलोचिस्तान को, KPK को और दूसरे जो महकमे जाते हैं या सूबे प्रोविंस उनको दिया गया है। किसके कहने पर किया गया है? वफाकी हुकूमत के कहने पर किया गया है। क्या पंजाब के सरकारी मुलाजमिन के साथ सतीली माजा सा सलूक क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? हालांकि पंजाब का सरकारी मुलाजम जो है वो सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाला पंजाब का सरकारी मुलाजम है। हर तरह, हर मौसी तौर पर, इखलाकी तौर पर दामे दरमे सुखने पंजाब के सरकारी मुलाजमिन ने हर दफा जो है वो कुर्बानी दी है। सर गर्मी से बुरा हाल। देखें जी, बात यह है कि ये गर्मी बर्दाश्त करेंगे, वरना ये तो हमें मौत देने जा रहे हैं। हमारी तनख्वाहों पे कट लगा रहे हैं, हमारी पेंशन पे कट लगा रहे हैं, लीव इन कैश में पे कट लगा रहे हैं, तो फिर हम तो मर जाएंगे। हम भीख मांगेंगे रिटायरमेंट के बाद। ये एक मुल्क है, यहाँ पर 2 कानून नहीं चल सकते। पूरे मुल्क में पेट्रोल 262 रुपये लीटर है, लेकिन जब तनख्वाहों की बारी आती है तो कहते हैं पंजाब को निशल बेसिक पर दी जाएगी और पेंशन जो है 17.5 की बजाय 5% दी जाएगी और रिटायरमेंट पर जो है ग्रेजुएटी पेंशन वो निशल बेसिक पे दी जाएगी। इससे मुलाजम मर जाएगा, खुदकुशियाँ करेगा, भीख मांगेगा, जो हमें मंजूर नहीं। हम अपना हक लेकर जाएंगे और वज़ीर आला पंजाब जो कि निगरान है, हाकम नहीं है, ये ऐसे फैसले ना करें, वरना आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुलाजमीन के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। जो बूढ़े मुलाजमीन हैं, जो पेंशनर हैं, वो क्या करेंगे? वो अपने चूल्हा जलाएंगे। उम्मीदें रखी हुई थी रिटायर होंगे तो हम बच्चों की शादी करेंगे, मकान बनाएंगे। अब रोटी का नवाला भी ये छीन ले, जो हमारा नवाला छीनेंगे। मुलाजमीन क्या करेंगे? मुलाजमीन की आखिरी पूंजी, आखिरी जमा पूंजी वो रिटायरमेंट होती है। जो लीव कैशमेंट है उसमें भी इन्होंने डाका डाल दिया, जो पेंशन है उसमें भी डाका डाल दिया। जो गरीब आवाम है, ये हमारा पंजाब इतना मजलूम तो नहीं है। KKP जो है, KP बलोचिस्तान सिंध, उन्होंने अपनी मुलाजमीन के साथ इतना अच्छा सलूक किया है, कमाल की बात है। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये पंजाब वाले मजलूम हैं, सबसे ज़्यादा इनकम हम दें, कमाई हम दें। ज़राई सबसे ज़्यादा ज़रायत हमारे पंजाब में है, फैक्ट्री हमारे पंजाब में है, टैक्सेस हम दें और हमारे मुलाजमीन के साथ क्या सलूक कर रही है। इनको सोचना चाहिए कि मुलाजमीन जो अपने दिए इनके जला रहे हैं, हमारे टैक्सों से ये जी रहे हैं, तो हमारे साथ कौन सा ग्रेड आपका, कौन से इदारे से ताल्लुक? मैं 16 ग्रेड में हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ। टीचरों के साथ ये 16वें ग्रेड वाला अफसर भी परेशान है। परेशान ये ग्रेड की बात है, ये तो हमने इन्होंने हमारी रोटी का नवाला छीन लिया है। हमारे बच्चे क्या करेंगे? हम पढ़ा नहीं सकते, हमें क्या दे रहे हैं? हमारे को इतने इनके कन्वेंस राउंड देखें, वापडा का कन्वेंस राउंड देखें, वापडा का हाउस रेंट देखें, जो टेलीफोन वाले उनके हाउस रेंट देखें, उनके कन्वेंस देखें, क्या
कुछ कर रहे हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट जो पंजाब मुलाजमीन है उनके साथ ये सुतेली माम वाला सलूक कर रहे हैं। मेरा नाम सरफराज हाशमी है। मैं ये इनसे अपील करता हूँ कि ये हमारे जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ प्यार करें, उनके जो मुराद हैं दें, जो दूसरे सूबों को दिया गया वो जो वफाक को दिया गया वही हमारे साथ वही सलूक। फूड डिपार्टमेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे साथियों भाइयों ने मंशूर के मुताबिक अपने हक़ राय दी है। मैं इतना बस कहना चाहूँगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करूँगा कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ और लीव इंकैशमेंट जो रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए ज़रूरी होती हैं, लीव इंकैशमेंट और LPR को फिल फॉर नोटिफिकेशन वापस किया जाए। शुक्रिया। ठीक है जी नाज़रीन, ये हमारे मुलाजमीन जो कि पूरे पंजाब से मुख्तलिफ़ इदारों के मुलाजमीन हैं जो कि यहाँ पर जमा हुए हैं और अपना मुतालिबात लेकर यहाँ पर आए हैं कि मनवा कर जाएंगे। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आया? मैं लाहौर से ही हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से। हम चाहते हैं कि LPR का जो नोटिफिकेशन किया गया है इसको फिल फॉर रिवाइज़ किया जाए। पेंशन जो है दूसरे सूबों के मुताबिक जो है हमारे भी पंजाब की भी पेंशन की जाए, दूसरे सूबों के मुताबिक जिस तरह इंक्रीमेंट हुई है पंजाब की भी किए जाए। तमाम डिपार्टमेंट से तमाम सरकारी इदारों के मुलाजमीन यहाँ पे धरना दिए हुए हैं। जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाएगा, जीना होगा मरना होगा, यहीं पर धरना होगा। जीना होगा मरना होगा, धरना होगा। ये जो मुलाजमीन हैं, जो मुजाहिरीन हैं, वो ये फैसला करके आए हैं कि सिविल सेक्रेटेरिएट के गेट को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक ये धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा जब तक कि इनके मुतालिबात नहीं मान लिए जाते। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने